टोंक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बहुरूपिया वाले बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि सचिन पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में हैं और अब वे कहीं नहीं जाएंगे। गहलोत ने कहा पायलट अब समझ गए हैं और पार्टी उनके साथ एकजुट है। राधा मोहन दास जो बात कर उन्होंने कहा कि टोंक का जो स्थानीय विधायक है बहुरूपिया है, उसकी कहा रहती है कि 4 सीटें जीतेंगी। सचिन पायलट के लिए उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के हमारे लोगों को, वो सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है इस प्रकार गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए, संभल गए हैं, समझ भी गए, संभल भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अपने पार्टी के प्रति नहीं, अपने मुख्यमंत्री के प्रति नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं, एक समूह बना करके उन्होंने आपको इस प्रकार से घरों में डाल दिया और आप न जाने किस प्रभाव में आकर के उनको अपना विधायक बना लिया। एक कांग्रेस में रहती है और एक पता नहीं और कहां रहती है। देश में गौ सम्मान को लेकर के शुरू हुआ अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। अजमेर समेत कई जिलों में गौ भक्तों और विभिन्न संगठनों ने रैलियां निकाल करके गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग उठाई है। हाथों में बैनर, तख्तियां और भजन कीर्तन के बीच कलेक्ट्रेट पहुंच करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। गौ सम्मान के लिए सड़क पर उतरे लोग, राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग तेज। प्रदेश भर में गूंजा गौ रक्षा का स्वर। सोमवार को प्रदेश में अलग अलग शहरों में गौ सम्मान यात्रा निकाली गई। अजमेर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, नागौर समेत कई जिलों में गौ रक्षकों ने गौ सम्मान यात्रा निकालकर गौ संरक्षण की अलग जगाई। सैकड़ों युवाओं और विभिन्न संगठनों की मौजूदगी में रैलियां निकाली गई और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। बात अजमेर की करें तो अजमेर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत घुघरा गांव से भव्य यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में गौ रक्षक, युवा और विभिन्न संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर लोग गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग करते नजर आए। भजन कीर्तन और जयकारों के बीच ये यात्रा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। गौ माता के सम्मान में आज घुघरा से अजमेर कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली गई। रैली में गायों को भी शामिल किया गया। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये गायें हैं जिनके सम्मान को लेकर हिंदुवादी संगठन हो या फिर गो रक्षक हो, वो तमाम जो लोग हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट पर यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और बताया जा रहा है कि गो माता को सम्मान दिलाने की आवश्यकता है। लगातार उन पर अत्याचार हो रहे हैं, कई घटनाएं ऐसी होती है जो उनको मौत के घाट उतारा जाता है। इन सभी विषयों को लेकर गो रक्षा के सम्मान में एक यात्रा जो है वो निकाली गई। गौ भक्तों का कहना है कि देश और प्रदेश में सरकार होने के बावजूद गौवंश के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में अब देश भर में अभियान चलाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि गौ माता को संवैधानिक रूप से राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। साथ ही गौ हत्या पर सख्त कानून बनाकर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। चेतावनी भी दी गई कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दौसा में गौ सम्मान अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की। गौ भक्तों ने रैली निकालकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। हाथों में बैनर और नारों के साथ लोगों ने गौ संरक्षण के समर्थन में आवाज उठाई। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में 5,998 लोगों के हस्ताक्षर शामिल थे, जो 267 पेज में संकलित किए गए।
जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से हम सनातनियों और हिंदू के ऊपर जो भी दुर्व्यवहार, दुराचार या जिस प्रकार से सरकार के तरफ से, शासन के तरफ से हो रही है, कुत्तों को सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन हमारे सनातन धर्म की जो मूल जड़ है गौ माता, उसको आज तक देश आजाद होने से लेकर अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। सभी पूरे देश में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा स्मरण पत्र के रूप में, और उसके बाद 71 महात्माओं ने एक एफिडेविट प्रधानमंत्री जी को दे दिया है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, नागौर और चूरू में भी इस तरह गौ सम्मान अभियान के तहत रैलियां निकाली गयी। कहीं सैकड़ों तो कहीं हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर गौ संरक्षण के समर्थन में आवाज बुलंद की। कलेक्ट्रेट और उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर देश के शीर्ष नेतृत्व से ठोस कदम उठाने की मांग की गई। इस पूरे अभियान ने साफ कर दिया कि गौ संरक्षण का मुद्दा अब बड़े जन समर्थन के साथ प्रदेश भर में जोर पकड़ता जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में संतों के सानिध्य में गैर राजनीतिक रूप में शुद्ध रूप से सनातन के केंद्र में हमेशा गौ माता रही है और गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिले, इस अभियान को लेकर पूरे देश भर का ये राष्ट्रव्यापी अभियान है। आज से महीने भर पहले से ही हम लगे हुए हैं सब लोग, सुजानगढ़ के जितने भी गौ भक्त हैं, और ये छोटा सा कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे भारत में गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक तहसील से सभी गौ भक्त मिलकर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, इन सब को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। गौ सम्मान के नाम पर शुरू हुआ यह अभियान अब एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या सरकार इन मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर ये आंदोलन और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और श्रीगंगानगर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में आज हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला, जहां पर बैठक शुरू होते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिला कलेक्टर की देरी से पहुंचने पर नाराज होकर के कांग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और इस दौरान सांसद कुलदीप इंदौरा, विधायक रुपेंद्र कुन्नर, डूंगर राम गेदर और सोहन नायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी विरोध दर्ज कराते हुए बैठक से दूरी बना ली है। मामला यही नहीं रुका, बल्कि कुछ समय बाद अधिकारियों और कार्मिकों ने भी बैठक का बहिष्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि श्री विजयनगर पंचायत समिति प्रधान के संबोधन से अधिकारी कर्मचारी नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने भी बैठक छोड़ दी। इस पूरे घटनाक्रम से जिला परिषद की बैठक में भारी अव्यवस्था फैल गई है। प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। पेयजल की जो समस्या आज गांव में विकराल रूप धारण किए हुए हैं, ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर आज गंभीरता से चर्चा होनी थी, उनका समाधान का रास्ता निकालने की बात थी ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज गंगानगर में जो नशे की बात है, जो बारदानों के जो हालात बिगड़े हैं, जो गेहूं की खरीद है, उस संबंधित मुद्दे, ऐसे तमाम मुद्दे थे जिन पर हम चाहते थे जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के अधीन जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित करके उनके और देखिए, राजस्थान इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। हालात ये है कि बाड़मेर जिले में अधिकतम तापमान 46 डिग्री को पार कर गया है। अधिकतर जिलों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर ने लोगों को घरों में क्या धोने को मजबूर कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में सूरज आग उगल रहा है। चित्तौड़गढ़ से लेकर बाड़मेर और झुंझुनू तक हर इलाका भीषण लू की चपेट में है। दोपहर होते ही सड़कें सूनी हो जाती हैं, बाजारों में सन्नाटा पसरता है। लोग सिर्फ बेहद जरूरी काम के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग हर संभव उपाय कर रहे हैं। कोई सिर और चेहरा ढककर निकल रहा है तो कोई छांव की तलाश में भटक रहा है। अगर हम तापमान की बात करें तो बाड़मेर में 46.4, जैसलमेर में 40 डिग्री, श्रीगंगानगर में 44, कोटा में 45.2 डिग्री, जयपुर में 40 और चित्तौड़गढ़ में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। बीकानेर में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस है। चूरू में 44.2, जोधपुर में 44.7, पिलानी में 44.4
और फलौदी में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दोपहर होते ही सड़कें वीरान हो जाती हैं और बाजार में सन्नाटा पसर जाता है। गर्मी का असर इतना ज्यादा है कि कूलर और पंखे भी गर्म हवा देने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले एक सप्ताह से लगातार गर्मी का कहर जो है वो बरसता जा रहा है। टेम्परेचर जो है वो 45 पार हो चुका है। कल और आज के टेम्परेचर की बात की जाए तो 45 डिग्री जो है वो पार हो चुका है। गर्मी के तल्ख तेवर के बीच लोग जो है खासे प्रभावित हो रहे हैं। जनजीवन में बताना चाहूंगा कि पीछे देखिए किस तरह से लोग जो है गर्मी से बचाव के लिए शीतल पेयजल का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लोग जो है सुबह से लेकर रात तक की जो हालात बनते हैं उससे लोग जो है सफर करते हैं। खास तौर पर जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, गर्मी का यहाँ पर कहर है चित्तौड़गढ़ में। तो मैं कहर अभी पूरा पैदल सड़कों पे नजर नहीं आ रहे हैं लोग बाग। इस वक्त 4 व्हीलर में आ रहे हैं। 4 व्हीलर भी बहुत कम नजर आ रही है। 2 व्हीलर पे आदमी चल नहीं पा रहा, पैदल चल नहीं पा रहा। इस वक्त ये हालात है। झुंझुनू में भी हालात गंभीर बने हैं। पिलानी में तापमान 47.7 डिग्री दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जबकि चूरू में पारा 44.2 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग गन्ने का रस, छाछ और लस्सी का सहारा ले रहे हैं। पानी की खपत भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 48 घंटे के भीतर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाएं मौसम में बदलाव ला सकती हैं। अगले 3 से 4 दिन में मेघ गर्जना, आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। फिलहाल राजस्थान के कई जिले भीषण गर्मी की गिरफ्त में हैं। खास तौर पर बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू और झुंझुनू में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। अब नजर मौसम के अगले बदलाव पर टिकी है, जो राहत भी ला सकता है और नई परेशानी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।